Welcome to AVKS. My name is Vinay and today we are going to discuss about the important topics for the month of November for paper 2, right? So the first topic is subsistence to smart agriculture. So you should prepare an essay about it. Why it is important. Now see, on one hand, Indian agriculture is going for the use of artificial intelligence. They are using drones to systematize, cropping pattern. But on the other hand, there are like around 35% of people who are employed in agriculture. They are only creating 10% of, GVA, gross value added, right? And there are issues like, still there are issues like marginalization of women. Even today, around 41% of the women who are working, they are working in agricultural sector, right? So there are many people जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता and still they are working, right? On the other hand, there are people who are using AI. So ये जो विरोधाभास है, तो ओवरऑल कहाँ हम लोग खड़े हैं आज एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर करके सब्सिस्टेंस से लेकर स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में बात करनी चाहिए। ये जो सेकंड टॉपिक है ना, ये सेकंड टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है पता नहीं क्यों ये पूछ लेंगे इस बार। इंडियाज फॉरेस्ट होल्ड्स द फ्यूचर। बेसिकली हुआ क्या है कि आईआईटी खड़गपुर वालों ने आईआईटी मुंबई के साथ मिलकर कुछ रिसर्च किया और उन्होंने ये पाया कि हमारे बहुत सारे जो डेंस फॉरेस्ट है उनका फोटोसिंथेसिस का कैपेसिटी जो है वो लोअर डाउन हुआ है पिछले कुछ सालों में। और ये जो रिसर्च सामने आया है इसकी वजह से ये आर्टिकल जो है वो हिंदू में पब्लिश हुआ था and everyone has taken notice of that and it has become very important topic. So please read about it, right? And keep it ready for your exam. Third is transforming India's road safety landscape. इसके रिगार्डिंग भी ऐसे प्रिपेयर करना है। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, लेकिन वी ऑल नो दैट इंडियन रोड्स आर नॉट सेफ। रोड सेफ्टी के मामले में हम लोग बहुत पीछे आते हैं, है ना? या फिर मतलब डेंजरस कंडीशंस के बारे में हम लोग टॉप रैंक्स में आएंगे। तो लेकिन एक्सीडेंट्स का नंबर बढ़ रहा है एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड दिस इज नॉट अ न्यू इशू, इट इज देयर फॉर लॉन्गर टाइम, लेकिन नंबर ऑफ व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, राइट? और बिकॉज ऑफ दिस रोड सेफ्टी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ओवरऑल रोड सेफ्टी जो है ना, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट देयर आर मतलब लोड कैरी करने वाले भी व्हीकल्स है और हम लोगों की रोड का कंडीशन कैसा है, तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करके एक टॉपिक ऐसे के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देन कम्स काउंटरिंग टेररिज्म इन इंडिया। टॉपिक सिंपल दिख रहा है लेकिन वी ऑल नो कि दिल्ली बॉम्ब स्फोट के बाद फिर एक बार, और नाउ दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ, तो सारा इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो कंसर्न है ना, वो यहाँ सामने आ गया। सो डेफिनेटली आफ्टर द बॉम्ब ब्लास्ट फ्यू नेम्स वेयर देयर, इट हैज फाउंड दैट देयर स्लीपर सेल्स वेर देयर एंड हाउ दे वांटेड टू एग्जीक्यूट समथिंग बिग। तो टेररिज्म जो है अभी भी ये नहीं बोल सकते कि वी हैव गॉट रीड ऑफ इट, राइट? तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और सीएपीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे। उसके बाद आता है इंडियाज डीपनिंग ग्राउंड वाटर क्राइसिस। अगेन इसके रिगार्डिंग ऐसे ही प्रिपेयर करना है, राइट? और ये जो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है ये अगेन ऐसा कुछ नहीं है कि अभी रिसेंटली कुछ हुआ है, लेकिन ग्राउंड वाटर क्राइसिस जो है वो रियली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा इशू है। हर साल कहीं ना कहीं ये न्यूज में होता है, इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आर्टिकल लिखा जाता है और इसका कारण ये है कि कुछ इशू ऐसे होते हैं जो सडनली ऐसे इरप्ट नहीं होते, बट दे आर लॉन्ग स्टैंडर्ड इश्यूज विच नीड्स टू बी सॉल्व, विच नीड्स टू बी डील्ड विद, लेकिन उनको इतना मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, इसलिए यू नीड टू प्रिपेयर एन एसे अबाउट इट, राइट? लेकिन इशू तो है। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग मैंने कुछ यहाँ लिखा है। एक तो 2 मेजर समिट्स हुई है, एक तो एक अपेक समिट हुई है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट, और उसके बाद UNFCCC बेलेम जो है ब्राजील में, है ना, तो वो एक समिट हुआ है। तो वैसे तो G20 भी हुआ है जोहान्सबर्ग में, लेकिन अगेन यस थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट पूछा जा सकता है, इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट पूछने के चांसेस ज्यादा है। देन देयर इज वन मोर टॉपिक, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट प्रिपेयर कीजिए। जुवेनाइल जस्टिस का भारत में क्या स्टेटस है, क्या सिनारियो है, कौन कौन से रीजंस है, क्या क्या इम्पैक्ट है ना, उनके रिलेटेड क्या लॉज है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे चल रहा है, ग्राउंड लेवल सिनारियो क्या है, ये सारी चीजों के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करके रिपोर्ट फॉर्मेट में इसको प्रिपेयर कीजिए। देन कम्स दिस DPDP, दिस डेटा प्रोटेक्शन वाला जो रूल 2025 में आया है, वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल और बहुत ज्यादा न्यूज में था, है ना। उसके रिगार्डिंग कुछ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इंडिया के रिगार्डिंग इस DPDP रूल्स के रिगार्डिंग कुछ कमेंट किया है, इसलिए ये DPDP बहुत न्यूज में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। So you must know everything about it and you should prepare a report about this, right? So this was all about the topics of November.
प्रिपेयर देम प्रॉपरली. इफ यू गॉट एनी डाउट एनी इशू यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन. दिसंबर के टॉपिक्स को लेकर जल्दी ही सामने आएंगे, लेकिन मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर दिस थरली विद डेटा फैक्ट. ट्राई टू राइट एन एसे एंड उसी एसे को बेहतर करके लिखने की प्रैक्टिस बार बार करना इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन पेपर 2, राइट? थैंक यू.